तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं मैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में। तो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न को हम थ्री माउंटेन भी बोलते हैं। ये थ्री माउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है ना, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, नीचे जाके ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, इसलिए इसे हम थ्री माउंटेन भी बोलते हैं। और इसको हम बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं। इसको हम बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न इसलिए बोलते हैं, इसका मतलब है कि अब मार्केट में ना गिरावट आने वाला है। जैसे कि अब ये ऊपर आया, नीचे आया, फिर अब यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ नीचे, ठीक है, तो नीचे गिर रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि ना मार्केट में गिरावट आने वाला है, इसीलिए हम इसे बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं। अब इसमें ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न में जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 1 बन रहा है, टॉप 2 बन रहा है, टॉप 3 बन रहा है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ना ये जो है ना, यहाँ पे जो इंट्राडे का जो यहाँ पे जो कैंडल होना चाहिए, यहाँ पे जो देख सकते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न टाइम फ्रेम, जो यहाँ पे ट्रिपल टॉप का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए चार्ट पैटर्न का, इंट्राडे में कम से कम 7 से 8 कैंडल का गैप होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में 3 से 4 वीक का गैप होना चाहिए, और मीडियम टर्म में कम से कम 3 to 4 मंथ का गैप होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 से 2 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इंटरडे जो कैंडल बन रहा है टॉप 1, टॉप 2 के बीच में कम से कम 7 to 8 कैंडल होना चाहिए, और जैसे शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो 3 to 4 वीक का गैप होना चाहिए, और मीडियम टर्म में 3 to 4 का मंथ का गैप, टर्म में 1 से 2 साल, ठीक है। ये सभी ना डेली चार्ट के हिसाब से है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बता देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ से नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, टॉप 1 को टच किया, ठीक है। टॉप 1 ये जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया 1। उसके बाद में नीचे आया, सपोर्ट नहीं ले पा रहा तो नीचे आया, नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट टच करने के बाद में फिर ये दोबारा ऊपर जा रहा है, टॉप 2 को टच कर रहा था, फिर इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर ये लाइन को टच कर रहा है, फिर इसे नीचे नहीं आ पा रहा, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ पे इसने टॉप 3 को टच किया, तो टॉप 3 को टच करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे सपोर्ट ले लेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ABCD मैंने दिया हुआ है, ये सपोर्ट लेवल हो गया आपका। तो अब यहाँ पे देखिए टॉप 3 में यहाँ से नीचे जाने के बाद में नीचे गया, तो यहाँ पे क्या ना, ये ब्रेकआउट कर लिया, ब्रेकआउट किया और ये ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पे धीरे 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 करके नीचे आने लगा। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो सेल का ऑर्डर लगाने के बाद में पहला जो कैंडल बनेगा ना यहाँ पे, तो पहला या दूसरा कैंडल में, पहला कैंडल को छोड़ के अब दूसरा कैंडल में आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाइए। सेल का ऑर्डर लगाने के बाद में यहाँ पे आपको टारगेट कहाँ पे रखना है, टारगेट आपको क्या करना है कि जैसा देख सकते हैं टॉप 1 और यहाँ पे जो सपोर्ट का जो डिफरेंस रहेगा ना, यहाँ पे इतना, ये जो इतना जो डिफरेंस रहेगा आप यहाँ पे उतना अपने यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, टारगेट अपना टारगेट 1, ठीक है। तो आपका इस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको सेल का ऑर्डर कहाँ पे एंटर करना है, टारगेट आपको कहाँ पे लेना है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है और रेसिस्टेंस कौन सा है, और यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस लगाना है तो आप अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर इसके हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू बता देता हूं तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या एक्सिस बैंक लिमिटेड का लिया हुआ है, आप दूसरा किसी का भी देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम का लिया हुआ है। तो आप चाहे तो 1 डे, मंथली, वीकली, आप जैसा चाहिए आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये डेली बनता है, तो हर 1 घंटे 2 घंटे में आप देखते रहेंगे तो ये चार्ट पैटर्न, इस टाइप का चार्ट पैटर्न बनते रहता है। तो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप उसमें बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये वाला नीचे वाला ये सपोर्ट लाइन हो गया आपका, और जो ऊपर वाला हो गया आपका रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ठीक है। तो टॉप 1 बना, ये टॉप 2 बना, ये टॉप 3 बना, और यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट
1 2 3 आप देख सकते हैं सपोर्ट कर रहा है। अब सपोर्ट करने के बाद में देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेल का ऑर्डर लगाइए। सेल का ऑर्डर लगाने के बाद में देख सकते हैं धीरे 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 करके नीचे गया। तो यहाँ पे आप अच्छा से अपना यहाँ पे टारगेट 1 सेट करके आप यहाँ पे टारगेट सेट करने के बाद में आप यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे देख सकते हैं कि वॉल्यूम ने यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, तो वॉल्यूम सपोर्ट करने की वजह से ऊपर गया, वॉल्यूम कम हुआ तो फिर नीचे आया, फिर वॉल्यूम ने सपोर्ट किया तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वॉल्यूम ने सपोर्ट किया ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या ना वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया इसको, तो ठीक है, वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पे ये धीरे धीरे करके नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न क्या होता है, हमको कहाँ पे हमको सेल का ऑर्डर लगाना है, कहाँ पे हमको एग्जिट करना है, टारगेट कहाँ पे हमको सेट करना है, यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल कौन सा होता है और इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होता है, ये कैसा दिखता है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।